टोटली अनबिलीवेबल लगता है जैसे किसी फेरी टेल बुक से निकाल के कोई किसी ने स्केच करके इसको बना दिया। पहला स्टॉप कोटोर होगा और सेकंड स्टॉप वहाँ से हम निकल के जाएंगे बुधवा। वहाँ पे बहुत फेमस जगह है, उसको जाके दिखाते हैं हम आपको। और ये पीछे हमारे कोटोर का रास्ता। एक टोटली डिफरेंट चीज़, पहाड़ के अंदर से आप ये देखें पानी निकल के आ रहा है। यह 400 साल तक वेनिशियंस के अंदर था और इन्होंने अपने यहाँ पे जितने भी कैसल्स और वॉल्ड सिटीज़ बनाई हैं वो अपने आर्किटेक्चर के लिहाज से बनाई हैं। तो वेलकम टू अल्बानिया। इस वक्त हम पहुंच गए अल्बानिया में और रात का टाइम हो रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं सर्विसेज पे। एक छोटा स्टॉप लिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वक्त हम जा रहे हैं मोंटेनेग्रो के बॉर्डर से क्रॉस कर लिया हुआ। इस वक्त एक छोटा सा स्टॉप लिया है हमने ताकि मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन के बारे में अपडेट कर सकूं। आज का हमारा प्लान ये है कि इस वक्त हमने सुबह जर्नी स्टार्ट की थी डब्रोवनिक से और तकरीबन 1.5 आवर की ड्राइव थी मोंटेनेग्रो के बॉर्डर की। और वहाँ से अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया है, तो इसके साथ मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा जर्नी अपडेट दे दूँ। आज का हमारा प्लान ये है कि हमने जाना है टूवर्ड्स कोटोर। इनकी बहुत ही खूबसूरत एक सीनिक प्लेस है कोटोर। उधर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला स्टॉप कोटोर होगा और सेकंड स्टॉप वहाँ से हम निकल के जाएंगे बुधवा। और बुधवा इनका एक और वेरी सीनिक टाउन ऑन द एड्रियाटिक सी, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड स्टॉप एक बहुत ही फेरी टेल टाउन कैसल इन द मिडल ऑफ द ओशन, उसको एक ब्रिज कनेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर जाके हमने वो देखना है, वो आपको दिखाएंगे। वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो आज हमारा पूरा दिन तकरीबन प्लान यही है कि हमने मोंटेनेग्रो को एक्सप्लोर करना है। और प्लान ये है कि मोंटेनेग्रो को एक्सप्लोर करने के बाद ये 3 लोकेशंस को देखने के बाद हम स्ट्रेट शाम हो जाएगी, तकरीबन लेट इवनिंग का टाइम होगा, हमने टूवर्ड्स अल्बानिया बॉर्डर जाना है। और आज ही का प्लान ये है कि हमने अल्बानिया बॉर्डर को क्रॉस करना है और ड्राइव करके जाना है तिराना। तो टोटल ड्राइव टाइम जो है हमारा, टोटल ड्राइव टाइम तकरीबन रफली 6 आवर्स है। और इन एक्चुअल 6 आवर्स तो ड्राइव टाइम है, तो तकरीबन पूरा दिन लग जाएगा स्टॉप ओवर्स के साथ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड मोंटेनेग्रो की कोटोर रीजन को देखने के लिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा वेदर सूटेबल नहीं है, मगर अब क्या कर सकते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वेदर के लिए आप वेट नहीं कर सकते कि सन निकले और ज़्यादा अच्छे व्यूज़ कैप्चर कर सकें। ग्रे वेदर के अंदर थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि ग्रे वेदर के अंदर इतनी अच्छी वीडियोस नहीं आती, इतने अच्छे कलर्स नहीं आते, मगर फिर भी कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम आपको दिखा सकें। तो अभी इस रीजन में तो थोड़ी सी बारिश हो रही है, मगर आगे कोटोर के पास थोड़ा सा वेदर क्लियर है, इसलिए हमने आज ही का ये प्लान रखा हुआ है कि कोटोर को एक्सप्लोर करेंगे। और कल हम आपको लेके चलेंगे अल्बानिया तिराना। तो होपफुली रात तक तिराना हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ तक फ्यूल की प्राइसेस का ताल्लुक है, अगर आप बोस्निया की साइड से आ रहे हो मोंटेनेग्रो या क्रोएशिया, तो सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने बोस्निया से एग्ज़िट करते वक्त अपना टैंक फुल करा लेना है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस कम है। और मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने बोस्निया से टैंक फुल कराया था और ये टैंक मुझे ऑल द वे टू अल्बानिया ले जाएगा। मगर मेरे ख्याल से मैंने भी जो चेक किया है, मोंटेनेग्रो के अंदर फ्यूल सस्ता है कंपेयर टू अल्बानिया। तो अगर आप मोंटेनेग्रो को एग्ज़िट कर रहे हैं तो उस वक्त आप एक दफ़ा फिर से टैंक फुल कर लें, ताकि अल्बानिया के अंदर आप लो कॉस्ट फ्यूल के साथ यूज़ कर सकें। थोड़ा सा एक और भी बेनिफिट ये है कि इस वक्त यहाँ पे सीज़न ख़त्म हो चुका हुआ है टूरिज़म का, और इस वजह से इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उस तरह ट्रैफिक जैम्स नहीं है।
अच्छा, मॉन्टेनेग्रो और एक क्रोएशिया की आपस में इतनी नहीं लगती, क्योंकि यूगोस्लाविया वॉर के अंदर मॉन्टेनेग्रो वाज पार्ट ऑफ सर्ब साइड, जिन्होंने दब्रोवनिक के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया था, और दब्रोवनिक के ऊपर जो तबाही की थी, जो अटैक किया था, वो उसमें मॉन्टेनेग्रो की फोर्सेस भी थी। तो दब्रोवनिक को 1991 की यूगोस्लाविया की वॉर के अंदर डिस्ट्रॉय करने में मॉन्टेनेग्रो का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये भी एक वजह है कि इन दोनों कंट्रीज़ की आपस में इतनी ज़्यादा नहीं लगती, ये दोनों डिफरेंट ख्यालात के लोग हैं। इस वक्त हम कोतोर के रास्ते में हैं, और कोतोर का जो सा मेन ओशन से बॉटल नेक होके अंदर जा रहा है, ये वो एरिया है। और आगे जाके कोतोर के जो फेमस दो चर्चेस हैं उनको कवर करेंगे, और साथ ही लेडी ऑफ द रॉक, वहाँ पे बहुत फेमस जगह है, उसको जाके दिखाते हैं हम आपको। और ये पीछे हमारे कोतोर का रास्ता, और चलते हैं आपको लेके कोतोर, मॉन्टेनेग्रो। ट्रैफिक कंडीशन बहुत अच्छी है, ट्रैफिक कोई ख़ास नहीं है। आज के दिन अभी तक मुझे कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला, बल्कि इस रीजन के अंदर ट्रैफिक की कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं है। एक टोटली डिफरेंट चीज़, पहाड़ के अंदर से आप ये देखें पानी निकल के आ रहा है, फ्रेश वाटर। अंदर केव है पहाड़ के अंदर, इसके अंदर से पानी निकल के आ रहा है, और नीचे जाके सी में गिर रहा है। पूरा का पूरा रिवर पता नहीं किस साइड से आ रहा है, मगर पहाड़ के अंदर से, केव के अंदर से निकल रहा है। अमेजिंग। ये देखिए सामने इस केव से पानी आ रहा है, और लुक एट दिस, अमेजिंग gushing fresh water। सी में जाके मिल रहा है, कोतोर एडियाटिक सी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मैसिव रिवर अंडरग्राउंड नहीं देखा। और ये इतनी बड़ी केव के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग पानी आता है कि जैसे किसी डैम का पानी निकल रहा है। और ये आप ये इमेज में भी देख सकते हैं कि इस पहाड़ के पीछे कोई भी और रिवर नहीं है, कोई भी और डैम नहीं है जहाँ से पानी आ रहा है। तो ये एटलीस्ट भी 20-30 माइल्स पीछे से अंडरग्राउंड पहाड़ों के नीचे से ये रिवर निकल रहा था। इस वक्त हम कोतोर में वन ऑफ द फेमस लेडी ऑफ द रॉक चर्च के सामने हैं, विच वॉज बिल्ट 500 ईयर्स गो। और इसकी स्टोरी मैं आगे आपको ड्राइव के दौरान बताता हूँ कि ये कैसे बनाया गया। और ये मैन मेड आइलैंड बनाया गया है, और स्पेशली इसको वहाँ पे सी में जाके पत्थर फेंक के इस जगह पे चर्च बनाया गया। बैकग्राउंड में लेडी ऑफ द रॉक, the famous Kotor, Montenegro.
आवर लेडी ऑफ रॉक की हिस्ट्री ये है कि 1400 सेंचुरी के अंदर यहाँ पे कोई सेलर जा रहा था जिसको वहाँ पे वर्जिन मैरी की कोई कह सकते हैं कोई चीज़ मिली थी, जिसकी वजह से उनका बिलीफ ये हो गया कि यहाँ पे हमें चर्च बनाना चाहिए। और इस जगह के ऊपर उन्होंने इवेंचुअली एक एक पत्थर फेंकना शुरू किया, और ये उनका बिलीव हो गया कि जितने भी सेलर्स यहाँ से जाते थे उन्होंने वहाँ पे पत्थर फेंकना शुरू किए, और वे इवेंचुअली इवन पुराने शिप्स को वहाँ पे सिंक करने लग गए, और स्लोली वो जगह उभर के एक छोटा सा आइलैंड बन गया जिसके ऊपर इवेंचुअली इन्होंने चर्च बनाया। और अभी इनका करंट इवन अभी तक करंट बिलीव यही है कि ये इस जगह के ऊपर एनुअली एक इनका इवेंट होता है जिसपे सारे लोग लोकल लोग वहाँ पे बोट्स पे जाके पत्थर फेंकते हैं। तो ये मैन आइलैंड है और ये चर्च है, और ये इनके बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको बिलीफ हो तो आप इवन समंदर के अंदर एक आइलैंड भी बना सकते हैं और उसके ऊपर चर्च भी बना सकते हैं, कि यानी कि समंदर के अंदर चर्च भी बना दिया इन्होंने। और अब हम निकल गए हैं टूवर्ड्स कोटोर, बे ऑफ कोटोर, और बे ऑफ कोटोर को आपको दिखाते हैं। बे ऑफ कोटोर के अंदर इनका एक ओल्ड कैसल है, उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं, जिसको कहते हैं ओल्ड सिटी ऑफ कोटोर, उसको एक्सप्लोर करेंगे। पीछे इनका एक माउंटेन के ऊपर एक कैसल भी है, मगर उसके ऊपर जाने के लिए एटलीस्ट भी 45 मिनट्स की हाइक है, तो 45 मिनट्स ऊपर जाना नीचे आना और बीच में थक जाना, तो उसका प्लान अभी हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम डे लाइट के अंदर 3 पॉइंट्स को देखना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम ऊपर कैसल के ऊपर नहीं जाएंगे। ऑल्दो वहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत आता है, पूरी सिटी का व्यू आता है, बहुत खूबसूरत बे ऑफ कोटोर का व्यू है, मगर तकरीबन आपके 2 घंटे का टाइम आपको चाहिए होता है ऊपर जाके नीचे आने के लिए। तो वहाँ पे अभी हम नहीं जा रहे, और अभी हम जा रहे हैं कोटोर। चले मिलते हैं कोटोर में, बे ऑफ कोटोर। कुछ प्राइवेट बोट्स खड़ी हुई हैं, सेलिंग बोट्स, फ्यू यार्ड्स इन द बैक, ब्यूटीफुल मरीना ऑफ कोटोर। इस वक्त हम कोटोर मेन ओल्ड सिटी के मेरीन गेट से एंटर हो रहे हैं। 1555 में ये बिल्ट हुआ था। कोटोर ओल्ड सिटी। उस वेनिशियन टच आ रहा है बहुत ज़्यादा। विल चेक द हिस्ट्री। ओल्ड कैसल वॉल्स। एटलीस्ट इन्होंने डब्रोवनिक की तरह वॉल्स के ऊपर चढ़ने के लिए 40 यूरो की टिकट नहीं रखी हुई। दैट्स अ गुड थिंग, एंड आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट जस्ट टू क्लाइम ऑन द वॉल्स ऑफ डब्रोवनिक। 40 यूरो दें। So ये टॉप ऑफ द कैसल व्यू पॉइंट के ऊपर आ गए। वेरी नाइस। और ये सामने कोटोर बे मरीना।
ये 1520 में बिल्ट हुआ था। बेस्टियन सिटाडेला। Old city of Kotor, built by mostly this section is built by Venetians 1427 से लेके till 18th century Venetians के पास ये कैसल रहा था। तो मोस्टली आपको रिजेम्बलेंस यहाँ की नज़र आ रही होगी वेनिशियन आर्किटेक्चर की। ये देखें जिस तरह ये बिल्डिंग्स हैं, ये विंडोज़ हैं, बिल्कुल वेनिशियन आर्किटेक्चर की रिजेम्बलेंस दे रही है। जिस तरह आपको मैंने स्प्लिट में भी दिखाया था वेनिशियन कैसल था, और ये भी वन ऑफ देयर। सो ये कैसल फोर्ट वेनिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एड्रियाटिक सी फॉर द ट्रेड रूट्स। यहाँ पे मोस्टली आर्किटेक्चर बिल्कुल वेनिस की तरह का लगता है, क्योंकि ये सारा एरिया एड्रियाटिक सी के ऊपर फ्रॉम इटली वेनिस से लेके ऑल द वे टू ग्रीस तक, ये मोस्टली एरिया 400 साल तक वेनिशियंस के अंडर था। और इन्होंने अपने यहाँ पे जितने भी कैसल्स और वॉल्ड सिटीज़ बनाई हैं वो अपने आर्किटेक्चर के लिहाज से बनाई हैं। तो बिल्कुल रिजेम्बलेंस ऐसी लगती है जैसे आप वेनिस में फिर रहे हैं। और लेट्स से गुड बाय टू कोटोर ओल्ड सिटी, और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बुधवा। और कटोर से निकलने के बाद इस वक्त बुधवा की ड्राइव कर रहे हैं हम। और बुधवा तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बीच में हम थोड़ा सा स्टॉप एक लेंगे, फूड का स्टॉप लेंगे क्योंकि लंच टाइम हो गया है। और प्लान हमारा ये है कि हमने यहाँ पे करीब ही एक बर्गर किंग नज़र आया है, वहाँ पे हम स्टॉप ओवर लेंगे और वहाँ से कुछ खाने के बाद स्ट्रेट वे बुधवा की साइड पे निकलेंगे। चले लेके चलते हैं आपको बुधवा। इस वक्त हमने बर्गर किंग पे स्टॉप लिया है। एक ब्यूटीफुल सीनरी इन द बैकग्राउंड, और बर्गर किंग से इस वक्त हम लंच करेंगे। इस वक्त हम बर्गर किंग पे आ गए हैं और बर्गर किंग पे थोड़ा सा लंच करेंगे और उसके बाद जा रहे हैं बुधवा, कटोर के बाद बुधवा। और उसके बाद हमारा प्लान ये है कि उसके साथ ही एक और बहुत खूबसूरत सिटी है, स्टीवानी स्टेफनी कुछ इस तरह करके नाम है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। चलें आपको लेकर चलते हैं वहाँ पर। मॉन्टेनेग्रो की पॉपुलेशन तकरीबन 500,000 है, जो कि बहुत कम है। इवन 500,000 पॉपुलेशन के बावजूद इसमें से नियरली हाफ ऑफ द सिटीजन्स आर नॉट इवन लिविंग इन मॉन्टेनेग्रो। सो ये बहुत ही अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है। ओनली इन समर्स यहाँ पे ख़ासतौर पे बुधवा में एज बीइंग ए टूरिस्ट रिजॉर्ट यहाँ पे रश होता है। मगर कंपेयर टू एनी अदर सिटीज़ बुधवा बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटी मुझे लगा, और यहाँ पे प्रॉपर होटल्स और प्रॉपर शॉपिंग मॉल्स और बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
क्या खूबसूरत बैकड्रॉप है बुधवा कैसल का। बड़े ऊंचे पहाड़ बादलों से कवर्ड। इस साइड पे आपको मॉडर्न सिटी नज़र आएगी सारी, नए होटल्स, वेरी ब्यूटीफुल मरीना जहाँ पे यार्ड्स खड़ी हुई हैं, एक्सपेंसिव यार्ड्स, सस्ती वाली भी नहीं। और पीछे हमारे हैं ये ओल्ड सिटी जिसका आपको भी ड्रोन से शॉट्स दिखाते हैं। ये मोंटेनेग्रो बुधवा ओल्ड सिटी है। ड्रोन्स के हमने शॉट ले लिए। सिमिलर टू कोटोर, थोड़े से छोटे स्केल के ऊपर ये सारे कैसल्स बने हुए थे नेक्स्ट टू द सी, और वहाँ से ये ट्रेड को मॉनिटर करते थे। ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये कैसल्स बनाए हुए थे। वेरी सिमिलर टू कोटोर। ये सिटी कंपेयर टू कोटोर थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न है। यहाँ पे बीच फ्रंट के ऊपर मरीना भी है और बड़े होटल्स भी बने हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और साथ बहुत ही अच्छा एक पार्क है फ्रंट पे, और वहाँ पे वॉकिंग एरिया है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि सिटी के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नया बना हुआ है। नई बिल्डिंग्स हैं सारी, नए होटल्स, नए अपार्टमेंट्स बने हुए और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। कंपेयर टू कोटोर में ये थोड़ा सा बड़ा सिटी लग रहा है।
और फाइनली सबसे खूबसूरत कैसल की तरफ आ गए हैं, जो कि टोटली अनबिलीवेबल लगता है जैसे किसी फेरी टेल बुक से निकाल के कोई किसी ने स्केच करके इसको बना दिया हो। जस्ट इमेजिन मिडल ऑफ द सी एक इतना खूबसूरत छोटे से आइलैंड के ऊपर पूरा कैसल बना हुआ है। स्टीफानी कैसल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सीनिक, और साथ दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत बीचेस। वेरी ब्यूटीफुल, extremely beautiful. ये मोंटेनेग्रो की लास्ट सिटी है बिफोर द बॉर्डर ऑफ अल्बानिया, और यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव है। मोंटेनेग्रो अल्बानिया का बॉर्डर बिल्कुल बिजी नहीं था। हमारे आगे सिर्फ एक कार थी। विदिन 5 मिनट्स हमने बॉर्डर क्रॉस करके अल्बानिया में चले गए, और जैसे ही अल्बानिया के बॉर्डर में क्रॉस किया, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें मॉस्क नज़र आई। वेलकम टू अल्बानिया। इस वक्त हम पहुंच गए अल्बानिया में, और रात का टाइम हो रहा है, और इस वक्त हम खड़े हैं सर्विसेज पे। एक छोटा सा स्टॉप लिया है, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था अल्बानिया का बॉर्डर क्रॉसिंग का। कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई स्टैंप नहीं, कोई कुछ नहीं। स्ट्रेट अवे विद इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि एक बहुत छोटा बॉर्डर था, और वहाँ से हमने स्ट्रेट अवे विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ से क्रॉस किया है। और अब हम वी आर हेडेड टूवर्ड्स तिराना, और यहाँ से तकरीबन तिराना तकरीबन 2 आवर्स की ड्राइव है, एंड विद इन 2 आवर्स विल बी इन तिराना। तो चलते हैं तिराना, आपको लेके चलते हैं, साथ साथ आपको रोड्स भी दिखाएंगे तिराना की। ये कोई मेन रोड्स नहीं है यहाँ पे, इधर कह सकते हैं एक छोटी रोड है,
ये देखें आप, छोटी रोड्स हैं यहाँ पे। आपको तिराना उसके पास एक मोटरवे अपनी मिलेगी और वहाँ से जाके फिर हम आगे तिराना को एक्सप्लोर करते हैं।